नमस्कार, मैं उमेश टेढ़ाव और केओजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप के ऊपर। कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी होती है। एक लाइफ स्टोरी जो मेरे साथ हुई है, उसके बारे में मैं आज बताना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है, जो उसने मुझे कॉल किया था 3-4 महीने पहले और मुझे पूछ रहा था, ऐसा मैं कौन सा बिज़नेस चालू करूँ, जो मैं करियर के तौर पर ले सकूँ। तो मैंने उसे एक ही कहा कि अगर तुमको कुछ अच्छा लगता है, तुमको किस चीज़ में नॉलेज है, उस चीज़ के ऊपर आप स्टडी करो और फिर उसके ऊपर आप स्टार्टअप करो। शुरुआत कर सकते हो, छोटी-मोटी शुरुआत छोटे से ही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब अगर आपको उसके अंदर चालू करते हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने-बढ़ने तक आपका टाइम जाएगा। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भी जा सकता है, डेढ़ साल भी जा सकता है। तो आप वो छोटे से बिज़नेस से शुरुआत कर सकते हो। तो उसने मुझे कहा था कि मैं ढाबा खोलूँ क्या? मैंने बोला उसके लिए आपको जगह भी लगेगा, तो जगह आपके पास है तो आप ज़रूर खोलो, लेकिन आप खाना बनाने का नॉलेज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा नहीं, मेरे पास है, मैं ऐसे आदमी रख दूँगा जो खाना भी अच्छा बना सकते हैं, मेरा बिज़नेस उससे चल सकता है। तो मैंने कहा ये बात तो सब ठीक है, लेकिन आप पहले आपसे शुरुआत करो। आप पहले से ही आप सोचोगे कि मैं 2-4 आदमी रख दूँ और काम करूँ, तो आपको शायद उसमें लॉस भी हो सकता है। तो शुरुआत आप आपसे कर सकते हो। जैसे आपने ही कुछ बनाया और आपने ही सब चालू किया। जब भी आपको लगता है कि मेरा बिज़नेस अच्छा हो रहा है, तो आप दूसरा किसी को ऐड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल आप अकेले हो या आपकी फैमिली में से कोई है, तो वो लेके चालू करो। अगर आपके वाइफ़ को कुछ अच्छा आता है बनाने के लिए, अगर उनको वो सब चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उनको इन्वॉल्व करो बिज़नेस में और उनसे चालू करो, तो आप ये बिज़नेस कर सकते हो। तो उन्होंने 1-2 महीना बाद में बीच में मुझे कॉल नहीं किया और मैंने सोचा उसने कुछ चालू किया रहेगा। लेकिन बाद में 2 महीने के बाद मुझे वापस कॉल आया और मुझे पूछता है कि मैं कौन-सा बिज़नेस चालू करूँ? तो मैंने उनको कहा था, "अरे! आपने तो मुझे कॉल किया था 2 महीने पहले, तो आपने बोला था मैं ढाबा खोलता हूँ, तो आपने फिर उसके ऊपर कुछ किया कि नहीं?" तो उसने बोला, "नहीं, मैं ढूँढ रहा था लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।" तो मैंने उसको उसी टाइम पे वही बताया। इसीलिए मैंने कहा था आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ, मेरे दिल से मैं कर सकता हूँ, तो वही आप चालू कीजिए। क्योंकि कुछ भी चालू करके आपको लगता है कि दुनिया कर रही है तो मैं करूँगा तो मुझे बहुत फ़ायदा हो जाएगा या बाजू वाले को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी होगा, तो ऐसा नहीं होता। जिसमें आपकी खुशी है, वो बिज़नेस आप करोगे तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा और अच्छा भी लगेगा, वो करने में भी अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि आदमी पैसे से ही खुश हो सकता है। आपको अगर वो बिज़नेस करके बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसमें ही आपका ज़्यादा फ़ायदा है और कम फ़ायदे में भी आप बहुत खुश रह सकते हो। तो आप ऐसा कुछ बिज़नेस करो। तो उसने मुझे कहा नहीं, मैं सोचता हूँ कि मैं नाश्ते का बिज़नेस चालू करूँ। नाश्ता भी बहुत सेल होता है, बहुत सारे लोग सुबह-सुबह ऑफ़िस में जल्दी निकल जाते हैं। तो मैं कहीं पर अपना ये टेबल लगा के उसके ऊपर 2-4 नाश्ता रख के तो मैं कर मैंने बोला आपको अगर उसमें अच्छा कुछ करना आता है तो ही ये चालू करो, क्योंकि वो जो नाश्ते का बिज़नेस है वो टेस्ट के ऊपर ज़्यादा चलता है कि लोग सिर्फ़ खाने के लिए आते हैं, ऐसा मत सोचो, पेट भरने के लिए नहीं खाते। लोगों को अच्छा भी लगना चाहिए तो ही लोग खाते हैं, नहीं तो वो नहीं खाते हैं। तो आपका अगर उसमें टेस्ट अच्छा है तो आप वो कीजिए और उसमें आपको शर्म भी नहीं आनी चाहिए। आपको उधर 4 घंटा, 6 घंटा बैठ के आपको वो अच्छे से करना है। तो उसने बोला हाँ, मैं ठीक है वैसा ही कर रहा हूँ और बाद में मुझे लगा वो भी उसने चालू किया रहेगा। तो मैंने उनको कॉल नहीं किया, ना उन्होंने मुझे कुछ कॉल किया। फिर 1 महीने बाद वापस मुझे कॉल आया और मुझे पूछता है, "अरे बिज़नेस मुझे चालू करना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ?" अरे मैंने बोला लास्ट टाइम तुमने 1 महीने पहले मुझसे बात की थी और पूछा था कि मैं नाश्ते का बिज़नेस चालू करूँ, तो मैंने कहा भी था कि आपको ऐसा है तो आप कर सकते हो। नहीं, फिर मैंने घर पे पूछा, मेरे वाइफ़ को पूछा तो उसको इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, वो सुबह-सुबह उठ के कौन करेगा? मतलब वो तो मैंने पहले ही कहा था कि उसके अंदर मेहनत है। अगर आप सुबह जल्दी उठ के ये सब कर सकते हो, क्योंकि जो भी खाने वाला है उसको गरम-गरम और टेस्ट ये दोनों चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ पेट भरने के लिए आदमी कोई खाता नहीं। तो इसके लिए फिर मैंने वो वाइफ़ ने मुझे बोला तो मैंने वो कैंसल कर दिया, फिर बाद में मैं वापस सोचने लग गया। मैंने उसको एक ही चीज़ कही कि आप सोचते बहुत हो, आप करते कुछ नहीं। आपको अगर सही में कुछ करना है तो आपको सोचना बंद करना, सिर्फ़ सोचो मत,
उसके ऊपर डिसीजन लो। जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लोगे और चालू नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं। तो आपको एक डिसीजन लेना है। तो फिर अभी उसने मुझे पूछा, तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं चाय का चालू करूँ। सब जगह चाय बहुत अच्छी चल रही है। मैंने बोला, आप फिर बोल रहे हो चाय सब जगह चल रही है, बहुत सारे चाय चल रही है, लेकिन आप बिजनेस करो, आपके दिल में है क्या वो करना? आपको खुशी होने वाली है क्या उससे? सिर्फ लोग कर रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है इसके लिए आप करोगे तो गलत है। ये काम मत करो, क्योंकि आप 2 दिन करोगे फिर वापस छोड़ दो। डेली प्रैक्टिस इसमें अगर आपकी रहेगी तो ही आप इसमें सर्वाइव कर पाओगे और इससे आप अच्छा बड़ा कर पाओगे। लेकिन आपकी वो होनी जरूरी है। तो आप ये कर सकते हो तो ही चालू करो, नहीं तो मत करो। और लोग कर रहे हैं इसके लिए आपको नहीं करना। आपको आपके फायदे के लिए, आपके अच्छे के लिए अगर करना है और आपको इसमें खुशी मिल रही है कि ये करके मुझे फायदा हो सकता है, मुझे खुशी मिल सकती है, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आप करोगे तो इसको नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर अच्छा है। तो उसने सोचा नहीं नहीं, मैं ये चालू करूँगा और मैं साइकिल पे ले लेके सब जगह घूमूंगा। लोग अगर मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं लोगों के पास जाऊंगा और खरीदूंगा। मतलब इसमें भी आपको टेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सिर्फ पीने के लिए चाय पीते नहीं हैं। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अगर पानी के बाद कोई पीने वाली चीज़ है तो वो चाय है। तो उसमें भी आपको टेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट अच्छी रहेगी तो आदमी 1 किलोमीटर चल के भी आपके पास आएगा और चाय पिएगा। लेकिन आपके पास टेस्ट ही नहीं है तो आप सामने जाके भी आप किसी को चाय नहीं दे सकते, क्योंकि वो किसी को पसंद आनी ही नहीं वाली है तो वो क्यों लेगा? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो सब चीज़ में भी आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ आप बोल रहे हो आज मैं चालू कर दूंगा और कल से मेरा बिजनेस होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको उसके अंदर बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है और उसके ऊपर आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। एक जगह पे बैठ के आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको अच्छे से आपका माइंड सेट करना पड़ेगा कि ये मैं किस तरह से करूँ और कैसे करूँ, इसमें मुझे क्या खुशी मिलने वाली है तो ये मैं बिजनेस करूँ। अगर खुशी ही नहीं मिलने वाली है तो ये बिजनेस करके फायदा क्या? कोई भी चीज़ आप करते हो ना तो उसमें आपको खुश होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुशी नहीं हो रहे तो ये बिजनेस करके आपका कुछ भी फायदा नहीं। मैंने उनको बहुत समझाया। अब तो वो बोले ठीक है, मैं सोचता हूँ कि यही चालू करो। और उन्होंने ये बिजनेस चालू भी किया। और रियली दोस्तों मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सही में उन्होंने बोला तो चालू किया। क्योंकि मैंने इस बार सोचा था कि ये अगर चालू करता है तो मैं इसको फॉलोअप करूँगा। जब तक इसको फॉलोअप नहीं करूँगा तो ये आदमी करने वाला नहीं है। और मैंने उनको 2 दिन बाद में वापस कॉल किया था, क्या हुआ कुछ किया नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मैं बोला सोचो मत, चालू करो। तो उसने वापस 2 दिन बाद मैंने वापस उसको फ़ोन किया। तो उसने सब चीज़ों का जुगाड़ कर लिया। जैसे उसके पास साइकिल तो थी, फिर उसने थर्मस का जुगाड़ कर लिया और ये सब ग्लास बेस लेके आया। मैं समझ गया ये आदमी ये कुछ ना कुछ करेगा। अगर 1-2 चीज़ लेके आया है वो बिजनेस के लिए, वो डेफिनेटली चालू करेगा। और उसने वो चालू किया और आज वो अच्छी इनकम कमा रहा है डेली। और मैंने भी उसकी चाय पी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये चाय की टेस्ट है, मतलब वो आदमी पी सकता है और उसको अच्छा भी लग सकता है। तो ये रियल स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों।